न्यूज 24 से। हाँ जी, योगेश देवरे। दर्शक मित्रों, आप देख रहे होंगे एनआई न्यूज 24 और काफी दिनों से आप जिस चर्चे की बात कर रहे हैं उसी के साथ में हम महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में जो पाचोरा है वहाँ पे विघ्नहर्ता मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत से लोगों ने, आप सुन रहे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी इतनी लोगों में महामारी नहीं आई थी, उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। आखिर ये चीज़ क्या है? जैसे जिस तरह से लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप मानते हैं और डॉक्टर के पास में अपना इलाज कराकर मतलब पूरी धन संपदा को छोड़ के भी वो उन्हें मतलब पूरी तरह से उनके ऊपर विश्वास जताते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी मौतें हो रही है जिन्हें दूसरे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि आखिर में ये क्या है। तो कोविड क्या है, ये मेडिकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सागर गरुड़, इनसे हम मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपका जो हॉस्पिटल है यहाँ पे हमने जैसे लोगों को पूछा भी है कि काफ़ी सारे अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जान सकते हो कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ खराब बातें हैं। इसमें अच्छी बातों में हमने ये सुना है कि मतलब अधिकतर मेडिकल लाइन में ऐसा हो रहा है इस समय पे कि मतलब लोगों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन विघ्नहर्ता मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो रहा है। जिनके पास में पैसा नहीं है उन्हें आप फ्री में भी छोड़ दे रहे हैं, अपने से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन बावजूद लोगों को जानते हुए भी कुछ लोग यहाँ पे मर भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताओगे कि मतलब ये जो पेशेंट है आप इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? जी, जैसे आपने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पहला पहलू मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जब पेशेंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है, तो कुछ पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं। अच्छा, अर्ली स्टेज जिनको 1-2 दिन से कुछ सिम्टम हो गए, मीन्स खांसी, बुखार या फिर वीकनेस, गलावट, या फिर कुछ पेशेंट को डायरिया बोल के भी आते हैं। तो ये पेशेंट जो 1-2 दिन से जो पेशेंट 1-2 दिन सिम्टम्स के दौरान आते हैं, तो वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना या फिर अर्ली डायग्नोसिस करना, अर्ली डायग्नोसिस करके उनके टेस्ट वगैरह सब करके उनको ट्रीटमेंट देना बहुत इजी होता है। और दूसरी पहलू ऐसी है कि बहुत सारे पेशेंट, कैसे इंडिया खास करके ऐसा देश है कि वहाँ पे थोड़ी सी लिटरेसी की प्रॉब्लम तो है ही, और खास करके हम जहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ी सी लिटरेसी की प्रॉब्लम तो है ही, और खास करके हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारा रूरल साइड है। तो रूरल साइड या ग्रामीण भाग में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि लोग डरते हैं। उनको पता है कि ये कोविड के सिम्टम्स है, ये कोविड के लक्षण हैं, लेकिन वे लोग गांव में या फिर दूसरे छोटे हॉस्पिटल में लगभग 8 से 10 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं और हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि उनका सैचुरेशन ऑक्सीजन का प्रमाण 60, 50, 40 ऐसा करके आते हैं। तो वैसे पेशेंट प्रेजेंट होने के बाद वो पेशेंट को बाहर निकालना ये कोविड में बहुत बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर्स अवेलेबल करना, साथ में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल करना। आज इंडिया की परिस्थिति, आज अपने भारत देश की परिस्थिति ऐसी है कि रोजाना नहीं तो भी 50 से 60 हजार या 70 हजार केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो मीडिया का भी रेशियो रहा है बहुत ज्यादा। और ये तो आपका मीडिया का जो डिस्प्ले हो रहा है वो रेशियो है, लेकिन कुछ लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे 20-30% पॉपुलेशन ऐसी है कि वो लोग टेस्ट ही नहीं करते, और बिना टेस्ट के बाद में जब पेशेंट की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तब टर्शियरी केयर सेंटर में एडमिट होते हैं। अच्छा सर, आप जैसे सर्दी खांसी होती है तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों से कि मतलब वो कहाँ पे अपना प्राथमिक जो अपना इलाज वो कहाँ पे कर रहा है? ये जैसे DHMS, DEMS ऐसे डॉक्टर होते हैं, इनके पास में करा सकते हैं क्या? परिस्थिति को देख के किसी और उच्च स्तरीय डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, अगर ऐसा देखा जाए तो इंडिया में MBBS या MBBS प्लस डॉक्टरों की बहुत कमी है। अच्छा, मेरी दरख्वास्त सिर्फ BHMS या BAMS या डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिशनर से इतना ही है कि आपके पास ये सिम्टम का अगर कोई पेशेंट आए तो उनको फौरन एक तो सरकारी अस्पताल में रेफर करो,
या फिर हायर सेंटर में रेफर करो टेस्टिंग के लिए। अच्छा और लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि तुरंत टेस्टिंग करना और तुरंत इसका उपाय करना, ये बहुत अनिवार्य बात है। अच्छा सर, आपके पास में अभी कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पे? जी, हमारे टोटल 4 कोविड सेंटर, 4 कोविड सेंटर है। तो टोटल बेड कैपेसिटी हमारी 125 बेड्स की है। 125 बेड्स में से 100 बेड हमारे ऑक्सीजन के, 25 बेड नॉन ऑक्सीजन बेड है। और पिछले 2 महीने से ऐसा हुआ ही नहीं कि एक भी बेड एक दिन खाली है। अच्छा, मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है परिस्थिति। और पाचोरा अगर ऐसा देखा जाए तो इंडिया में एमबीबीएस या एमबीबीएस प्लस डॉक्टरों की बहुत कमी है। अच्छा, मेरी दरख्वास्त सिर्फ बीएचएमएस या बीएएमएस या डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिशनर से इतना ही है कि आपके पास ये सिम्टम का अगर कोई पेशेंट आए तो उनको फौरन एक तो सरकारी अस्पताल में रेफर करो या फिर हायर सेंटर में रेफर करो टेस्टिंग के लिए। अच्छा, और लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि तुरंत टेस्टिंग करना और तुरंत इसका उपाय करना, ये बहुत अनिवार्य बात है। अच्छा सर, आपके पास में अभी कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पे? जी, हमारे टोटल 4 कोविड सेंटर, 4 कोविड सेंटर है। तो टोटल बेड कैपेसिटी हमारी 125 बेड्स की है। 125 बेड्स में से 100 बेड हमारे ऑक्सीजन के, 25 बेड नॉन ऑक्सीजन बेड है। और पिछले 2 महीने से ऐसा हुआ ही नहीं कि एक भी बेड एक दिन खाली है। अच्छा, मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है परिस्थिति। और पाचोरा जैसी जगह पे इतना सारे कोविड सेंटर होने के बाद भी कुछ लोगों को बेड नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या फिर लोगों की ये अपेक्षा रहती कि नहीं, मैं हॉस्पिटल में गया तो मैं 100% तंदुरुस्त होना ही चाहिए। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। या फिर जो डिमांड टू सप्लाई रेशो रहता है हर एक चीज का, हाँ, डिमांड टू सप्लाई, डिमांड टू सप्लाई रेशो है, वो बहुत बिगड़ चुका है। वो इंजेक्शन के बारे में रहे या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी के बारे में रहे या फिर मैन पावर के बारे में रहे, जितना हो सकता उतना कर रहे हैं अभी। लेट्स होप सो कि जल्द से जल्द इससे निकल आएंगे बाहर। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे लोग जानते हैं कि डॉक्टरों ने बताया है कि ये जो कोरोना जो है एक मतलब छूने से होता है या हवा में कीटाणु फैलने के जर्म्स जो जाते हैं उसकी वजह से होता है, तो मतलब ये बहुत मतलब गंभीर समस्या है। लेकिन सर, हमने कई जगह पे ऐसा भी देखा हुआ है अभी कि जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनका बायो निकलता है वेस्टेज, वो वेस्टेज के लिए जो कंपनियां मतलब निर्धारित की गई है गवर्नमेंट से, उनका मेंबरशिप होना डॉक्टरों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को अगर आप बाहर जाते हो तो मतलब वो तो टोटली 100% वायरस से लदी हुई है। 100% बराबर। तो ये जो बायो वेस्ट है, इसके निकाल के लिए आपके पास में क्या है? आपके पास में मेंबरशिप है उसका? हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनका रजिस्टर की हुई संस्था है। हाँ, यहाँ पे नासिक, धुलिया और जलगांव में। हाँ, जलगांव में है। तो हमारा जलगांव का सर्टिफिकेट है। उनकी डेली गाड़ी आती है, डेली हमारा बायोमेडिकल रोजाना आती है। और रोजाना हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कलर कोड के हिसाब से डिस्पोजल उसका होता है। कलर कोड के हिसाब से रहता है। अच्छा सर, इसके कुछ बेड चार्जेस भी देने पड़ते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के चार्जेस 600 रुपीज पर डे के होते हैं। पर डे या पर बेड सर? पर डे। पर बेड। अभी क्या मतलब अभी कोविड के इसमें क्या मतलब पहले से? नहीं, कोविड के इसमें 600 रुपीज पर डे पर बेड के हिसाब से होते हैं। अच्छा। लेकिन इसके पहले भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो फीस है, गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है फीस, वो तो हॉस्पिटल को चुकाना ही पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पे अभी कोविड में आपके यहाँ कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी है जैसे हेल्थ के लिए? एक कोविड सेंटर हमारा है कि वहाँ पे कैशलेस की, जैसे स्टार हेल्थ, रिलीगेयर या फिर यूनाइटेड इंडिया वगैरह जो है, उनका कैशलेस फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी के आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, कैसे सावधानी बरते? मैं भारत की जनता को सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि घर में टाइम पास मत करते बैठो।
तुमको सिम्टम दिखे या फिर तुम्हारे आजू बाजू कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट फर्स्ट कांटेक्ट में आप अगर हो तो खुद की जाके टेस्टिंग तुरंत करवाओ। कोविड अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होता है, अगर शुरुआती दौरान आप हॉस्पिटल में आते हो तो उनका मॉर्टेलिटी रेशो बहुत कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक दुर्भाग्यवश बात ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा लेट प्रेजेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निमोनिया बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, सैचुरेशन उनका कम होता है, तब लोग आते थे। तो ऐसा मत करो। स्पेशली डायबिटिक और जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सावधानी इसमें लेनी चाहिए। खूब खूब धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोविड से किस तरह से बचा जाएगा, और मैं पाचोरा के जो यहाँ की जो आम जनता है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि लक्षण दिखते ही आप मतलब उनकी जांच कराए और घर में टाइम पास न करते हुए अगर आपको कहीं पे दिखे ऐसा कुछ लक्षण नज़र आए तो हम खुद तो जिएंगे और दूसरे की भी जान बचा सकते हैं। ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। NI News 24 से मेरा मैन मनीष राय के साथ योगेश तिवारी।